हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए जो दुविधाएं हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऑलरेडी 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और इमरान खान के एक तरीके का न्यूज़ जो आया है जहां पर उनको बताया जा रहा है दैट इमरान खान हैज़ डाइड, उसके बाद आज पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की पार्टी पाकिस्तान में एक मैसिव प्रोटेस्ट कर रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो पाकिस्तान एक तरीके की ऐसे क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है जिस क्राइसिस का कोई वापस सुधरने का हालात नहीं दिख रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और ये इवेंचुअली होना ही था आज ना कल, बिकॉज अगर आपके फाउंडेशंस खराब हैं तो आप शॉर्ट टर्म में ग्रो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल। और वही चीज़ पाकिस्तान के साथ होते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा कैसे शहबाज शरीफ जो है वो इस समय असीम मुनीर को ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं कर रहे हैं एज अ फील्ड मार्शल, जो एज पर द अमेंडमेंट करना था, बिकॉज उनको पता है कि हालत बद से बदतर होते हुए दिख रही है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की जो दुविधाएं हैं वो केवल पाकिस्तान के टेरिटोरियल सीमित लिमिट एरिया में नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की एक मुसीबत बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऑल्दो ये सही बात है कि ट्रंप के चहीते असीम मुनीर हैं, लेकिन ये जो रिलेशन था ये सब आपको पता है कितना इलीगल रिलेशन था। बट दुनिया भर में आज पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से बॉयकॉट के सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि कैसे फिनलैंड ने अब अपना ऑफिशियली पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको शट डाउन करने का ऐलान किया है। और अब फिनलैंड से थोड़ी दूर यूरोप की दूसरी सबसे पावरफुल इकॉनमी वाली कंट्री ब्रिटेन, वहां पर भी वहां की जो पार्लियामेंट्री डिबेट थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान में लोगों के साथ एब्डक्शन, ड्रोन किलिंग, एक तरीके का मास परसिक्यूशन बलूचिस्तान में चल रहा है, और वो भी कंप्लीटली वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो फ्रेंड्स, इस समय ब्रिटेन में भी अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की बातचीत चल रही है। आप देख सकते हैं काफी ऐसे न्यूज़ आए थे जहां पे यूके के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब प्रोटेस्ट किए हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें जितने भी रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ हमें जितने भी ट्रेड रिलेशंस हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए जब तक पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बंद नहीं करता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अ ग्रेव वार्निंग अबाउट द वर्सनिंग ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन बलूचिस्तान, इसको ऑफिशियली रजिस्टर किया गया है इन द यूके पार्लियामेंट लेड बाय लेबर पार्टी का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था। उस सब ने इस मुद्दे को रेज किया यूके पार्लियामेंट में, लेकिन जो ऑफिशियल ये मोशन को लाया गया है दैट इज बाय लेबर एमपी जॉन मैकडोनाल्ड। ये एक बहुत ही वेटरन सीनियर पॉलिटिशियन है लेबर पार्टी में, जिनकी सरकार भी अभी है, और इन्होंने अपने मोशन में जो पार्लियामेंट में रखने का काम किया उसमें इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से आज बलूच वुमेन का एनफोर्स डिसअपीयरेंस चल रहा है, और इनफैक्ट पाकिस्तान अपने ही आर्मी को यूज कर रही है अपने ही लोगों को मरवाने के लिए, ये काफी एक संकट की टाइमिंग है, और इसीलिए यूके की पार्लियामेंट को जरूर इस पर्टिकुलर चीज में एक्शन लेना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको जॉन मैकडोनाल्ड दिखेंगे। ये आपको सर्व कर चुके हैं एज अ शैडो चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब शैडो फाइनेंस मिनिस्टर। लेबर पार्टी के एक सीनियर एमपी रहे हैं काफी समय से, आप देख सकते हैं 1997 से वो लगातार एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अब 3 मेजर एलिगेशन इस मोशन में लाया गया है जो यूके के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला मोशन बात कर रहा है कि कैसे 5 अक्टूबर 2025 को जहरी जो खुजदार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाकिस्तान ने अपने ही आर्म फोर्सेस के द्वारा एक ड्रोन स्ट्राइक में 6 सिविलियंस, जिसमें से 4 बच्चे थे बलूचिस्तान में, उनको मरवा दिया। दूसरा केस 29 मई का, जहां पर महजाबीन बलूच और 22 नवंबर को एक टीनेजर नसरीना बलूच, ये दोनों महिलाएं जो स्टूडेंट थी, एक तो इनफैक्ट डिसेबल्ड स्टूडेंट थी, इनको अचानक गायब करवा देती है पाकिस्तान की जो हुकूमत है। 17 नवंबर को 5 बलूच वुमेन को एज अ फॉर्म ऑफ अ कलेक्टिव पनिशमेंट डिटेन किया जाता है। तो इसी की वजह से ये 3 मेजर एलिगेशंस लगाने का काम किया है जॉन मैकडोनाल्ड ने अपने इस मोशन में, जो लेबर पार्टी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब फाइनली यूके पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। और जब मैं ये सब बातें कह रहा हूं, जब ये यूके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, उसी के बीच में कल की एक खबर है कि 7 एक्सप्लोजन वापस से बलूचिस्तान में हुआ है पिछले 24 घंटे में। और इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान जरूर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से, बिकॉज जो भी उसने सांप पाले थे आज सभी वही सांप उन्हीं को काट रहा है, विच मीन्स द सेम मेडिसिन
अब उनके लिए बैकफायर कर रहा है। लेबर एमपीज ने यूके को कहा है कि हमें एक डिप्लोमेटिक एक्शन लेना चाहिए, वी हैव टू फोर्स द पाकिस्तान कि अब वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, खासकर जो बलूचिस्तान में चल रहा है, उसको डायरेक्टली बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो केर स्टारमर है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रेशर है। और फ्रेंड्स, ये जो अब बलूचिस्तान का मुद्दा अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज 2025 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक रिपोर्ट में इसको कॉम्प्रहेंसिवली डील किया गया कि कैसे सिस्टमेटिक अटैक्स एंड रिलेंटलेस क्रैकडाउन चल रहा है ऑन बलूच एक्टिविस्ट, जिसको ज़रूर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर ख़त्म करना चाहिए। और इसी के बाद लगातार ये पूरा साल प्रोटेस्ट पे बीता है। देख सकते हैं 2025 में बलूच नेशनल मूवमेंट ने वापस से डाउनिंग स्ट्रीट में, जो प्राइम मिनिस्टर का यूके के आवास है, हाउस है, वहां पर एक मैसिव प्रोटेस्ट किया था। अगेन वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, कि कैसे पाकिस्तान की जो सरकार है वो बैक टू बैक बलूच एक्टिविस्ट्स को गायब करवा दे रही है। फिर 1 सितंबर 2024 की एक खबर आ रही है कि बलूच डायस्पोरा लंदन, एम्स्टरडैम और यूरोपियन पार्लियामेंट हर जगह इस तरीके के प्रोटेस्ट करते हुए दिखा था। तो फ्रेंड्स, अब ये जो बलूच नेशनल मूवमेंट है, जो लिबरेशन मूवमेंट है, आपको पता है भारत के साथ तो बलूच लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। इनफैक्ट बलूच लोगों ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखा था, और चिट्ठी में लिखा था दैट दिस इज द टाइम इंडिया शुड नाउ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन अब ये जो मूवमेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बढ़कर ग्लोबल शेप लेते हुए दिख रहा है, और इसीलिए अब बहुत बड़ा प्रेशर दिख रहा है यूरोपियन कंट्रीज को कि अब वो जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट मिलता है, इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। और अब इसकी काफी ज्यादा बातचीत भी चल रही है। फ्रेंड्स, ये तब हो रहा है जब फिनलैंड ने अपना पाकिस्तान में एम्बेसी को बंद कर दिया। फ्रांस की नेवी ने कैसे क्लियरली राफाल फाइटर जेट को लेकर जो पूरा कंट्रोवर्सी था, उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सपोज करने का काम किया है कि कैसे पाकिस्तान अपने ही द्वारा एक फेक न्यूज को चलाने का काम किया था। तो फ्रेंड्स, अब बैक टू बैक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे यूके हो, या वो चाहे फिनलैंड हो, और भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, अब वो फाइनली पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए दिख रहे हैं। और ये तब चल रहा है जब यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया के साथ रिलेशन ऑल टाइम हाई पे है। यूके के साथ हमने एफटीए किया, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा इस साल एफटीए हो सकता है। यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा डेलीगेशन भारत में रिपब्लिक डे की तरह चीफ गेस्ट के लिए भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है, अगर आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, यूरोपियन यूनियन, Canada, Australia, Japan, all the middle power, they are uniting under India. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.